देखिए, आज के इस क्लास में मैं आपको इसके पहले क्लास में भी मैं आपको बताया था बेस एंड पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और इसमें भी बेस एंड पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो मैं हेडिंग डाला हूं यहाँ पर कि सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेस एंड पावर, कुछ घात और घातांक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ मैं लिखा हूँ कि 9 गुणे 3 के पावर x प्लस 4 बराबर 27 के पावर 3 हो तो x इज इक्वल टू व्हाट। मतलब आपको x का वैल्यू चाहिए, मतलब x का मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो आपको हम बताए हैं कि देखिए बेस एंड पावर के क्वेश्चन में हम लोग बेस पर ध्यान देते हैं और पावर पर, दो चीज पर। तो हई जो एक संख्या है वर्ग के रूप में है 9, इसको मैं चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक्सपेंड करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर 9 को मैं क्या लिखूंगा, 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ बेस एंड पावर के रूप में, तितेरी के 9 होगा। इनटू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 3 टू दी होल पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर 27 है और 27 को बेस एंड पावर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता हूँ मैं, तो 27 को मैं बेस एंड पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो 3 के पावर 3 होगा, तितरी के 9 और नतरी 27। ठीक है, 3 के पावर 3 और इसका पावर 3 है। ठीक, एक स्टेप और मैं लेता हूं। इधर में आप देखेंगे तो आधार समान है तो पावर जुटेगा। आपको बताया गया है बेस एंड पावर का रूल कि आधार समान है तो पावर जुटेगा। तो आधार इसका 3 है, इसका भी आधार 3 है, तो पावर इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, यानी इसको ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 के पावर x प्लस 4 प्लस 2, इसमें 2 ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये पावर का पावर हो तो मैं आपको बताया हूं कि पावर में पावर से गुणा कर देंगे हम। तो पावर का पावर है तो इसमें गुणा हो जाएगा, अर्थात 3 गुणे 3 तितरी के 9, अर्थात 3 के पावर 9 हो जाएगा। अब गणित का ये साधारण नियम है कि अगर बेस बेस के बराबर है तो पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, यानी बेस अगर बेस के बराबर है तो पावर पावर के बराबर होगा। तो कितना होगा भाई, तो 3 बराबर 3, चूंकि 3 बराबर 3 इसलिए x प्लस 4 2 6 बराबर 9। फाइनली इसलिए x बराबर हई दोनों एक रंग का है तो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 9 माइनस 6, x बराबर कितना 3, यानी यही आपका आंसर हो गया। ये बेस एंड पावर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और देखिए कितना इसको इजी वे में मैंने रिप्रेजेंट किया। ये भी क्वेश्चन जो है बेस एंड पावर से रिलेट कर रहा है, भले ही इसमें रूट आया है, तो रूट आया है तो हम लोग बेस एंड पावर के रूप में रूट को भी कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए इसको थोड़ा सा परिस्थिति जो प्रतिकूल है उसको अनुकूल लिखने का प्रयास करेंगे हम। तो अनुकूल कैसे लिखाएगा, इसमें जो जो चीज छोड़ा गया है उसको लिखिए। देखिए 5 के पावर कुछ नहीं तो यहाँ 1 हम लिख सकते हैं, चाहे कि दुनिया के किसी भी संख्या का पावर 1 लिखिए तो मान में अंतर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बीच में गुणा है तो गुणा दे दीजिए। 5 रूट रूट में 5 है तो इसको क्या लिखेंगे आप, 5 के पावर, इसको लिखेंगे आप 5 के पावर 1 बटा में 2 लिखेंगे आप, 5 के पावर 1 बटा 2। ठीक है, गुणा, इसको देखिए 5 के पावर, इसको लिखेंगे 7 बटा में 2, 5 के पावर 7 बटा 2। ठीक है, और ये भागा है तो भाग में आप ऐसे, भाग का संबंध बटा से होता है, बटा में लिखेंगे आप 5 के पावर -3 बराबर 5 के पावर x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इसको हम तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसका पावर जो है, जो माइनस है वो प्लस ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको प्लस करने का प्रयास करेंगे। तो प्लस करने का प्रयास करेंगे तो 5 के पावर है 1 होगा, यानी 5 के पावर यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, गुणा 5 के पावर 1 बटा 2 होगा, गुणा 5 के पावर 7 बटा 2 तो पहले से है, जो है भाग में है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब कि गुणा में अगर ले जाएंगे तो बेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पावर का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, मतलब माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। तो यहाँ माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 5 के पावर यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर में 5 के पावर x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर, अब रूल कहता है कि आधार समान है तो पावर को जोड़ दीजिए। देख लीजिए इसका आधार समान है, इसका भी आधार 5 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 है, तो पावर को जोड़िए, मतलब इसको जोड़िए फिर इसको जोड़िए फिर इसको जोड़िए। ठीक, तो अब जाके हम लिखेंगे 5 के पावर, इसका एलसीएम कितना लेंगे, देखिए कुछ नहीं तो इसके बाटा में 1 है, क्योंकि दुनिया के किसी संख्या में 1 से भाग चाहिए चाहे गुणा करिए मान में अंतर नहीं है, इसका भी बाटा में 1 है।
ठीक। तो 1 2 और 2 1 का एलसीएम होगा आपका 2, ठीक है। 2 में 1 से भाग जाएगा तो 2, 2 एकम 2, ऊपर वाला में गुणा करिएगा 2 होगा, प्लस 2 में 2 से भाग जाएगा 1, 1 में 1 से गुणा होगा 1 होगा, ठीक है। प्लस 2 में 2 से भाग जाएगा 1, 1 में 7 से गुणा होगा 7, ठीक है। प्लस अब यहाँ देखिए 2 में 1 से भाग जाएगा 2, 2 तियाई 6, ये हो जाएगा इतना। अब बराबर में ये 5 के पावर x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 5 के पावर 2 1 3 और 7 10 6 16, यानी यहाँ होगा 16 और बटा में 16 और बटा में 2, 16 बटा 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 5 के पावर x प्लस 4, ठीक है। अब देखिए आधार, अब देखिए इसको कटा दीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा, मतलब फाइनली कितना हो गया, फाइनली हो गया 5 के पावर 8 अब बराबर इधर होगा 5 के पावर x प्लस 4, ठीक है। अब रूल कहता है कि आधार आधार के बराबर है तो पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, मतलब आधार आधार के बराबर है तो पावर पावर के बराबर होगा। तो आधार 5 बराबर 5, इसलिए x प्लस 4 बराबर 8, देन x बराबर है प्लस 4 है, इधर जाएगा तो माइनस 4 होगा, तो 8 और माइनस 4, तो x बराबर 8 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4, यानी यही आपका आंसर हो गया, यानी इसका मान आएगा कितना 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी प्रश्न जो है बेस एंड पावर से रिलेट कर रहा है, ये अलग बात है कि इसमें रूट भी आया है तो रूट को हम लोग बेस एंड पावर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें कुछ आपको बेसिक काम करना है और इसके बाद जो परिस्थिति प्रतिकूल है इसको अनुकूल बना के तब बेस एंड पावर का रूल लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसको मैं लिखूंगा 5 के पावर, इसको मैं लिखूंगा कितना 5 के पावर 1, ठीक है, गुणा यहाँ पर मैं लिखूंगा 5 के पावर रूट 5 है, तो किसी भी संख्या पर रूट रहता है तो उसको हम पावर के रूप में 1/2 लिख देंगे, ठीक है, गुणा यहाँ देखिए 5 के पावर 15/2 बराबर, अब इसको मैं लिखूंगा 5 के पावर x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, नीचे में यहाँ पर दिया गया है 625 और 625 को हम बेस एंड पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, 5 को 4 बार गुणा करिएगा तो 625 आ जाएगा। अब ये देखिए इसको मैं क्या करूँगा कि ये नीचे है भागा में है, इसको गुणा में मैं ले जाऊँगा तो बेस एंड पावर के रूप में यहाँ आ जाएगा, तो इसको मैं लिखूँगा 5 के पावर 1 गुणा 5 के पावर 1/2 गुणा 5 के पावर 15/2 आ गुणा यहाँ पर लिखूंगा 5 के पावर -4 बराबर 5 के पावर x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आधार समान है तो पावर जुटेगा, ये आधार समान है तो पावर जुटेगा, तो पावर जोड़ने से पहले ना फ्रैक्शन जो परिस्थिति प्रतिकूल है उसमें अनुकूल बना लीजिए, कुछ नहीं तो इसके बटा में 1 कर सकते हैं क्योंकि दुनिया के किसी संख्या में 1 से भाग करिए चाहे गुणा करिए मान में अंतर नहीं आएगा, ये हो जाएगा 4 -4 है तो इसके बटा में 1 लिख सकते हैं आप, ठीक। अब आधार समान है तो पावर को जोड़ना शुरू करिए, मतलब इसको जोड़िए फिर इसको जोड़िए फिर इसको जोड़िए, तो 5 के पावर ये कितना होगा, ये एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 2 1 1, तो एलसीएम आएगा आपका 2, ठीक है। 2 में 1 से भाग जाएगा 2, 2 एकम 2 होगा, प्लस 5 के पावर यहाँ 2 है, 2 में 2 से भाग जाएगा 1, 1 में 1 से गुणा होगा 1 होगा, प्लस 2 में 2 से भाग जाएगा 1, 1 में 15 से गुणा होगा ये होगा 15, प्लस यहाँ देखिए 2 में सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे हम, माइनस 2 में 2 से भाग जाएगा 1, आइए हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 में 2 से भाग जाएगा, 2 में 1 से भाग जाएगा तो 2 एकम 2, आइए हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी -8 होगा, ठीक है। अब इसको मैं बराबर में लिखूंगा 5 के पावर x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कितना होगा, ये 5 के पावर 2 1 3 और 15, 15 3 18, 18 में से 8 घट जाएगा, 18 में से 8 घट जाएगा तो 10, 10 में 2 से भाग चल जाएगा तो 10 और बटा में 2 बराबर 5 के पावर x प्लस 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए
इसको कटा देंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ होगा 5 के पावर 5 और बराबर यहाँ होगा 5 के पावर x प्लस 2। अब देखिए आधार आधार के बराबर है तो पावर पावर के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम कितना लिखेंगे अब कि x प्लस 2 बराबर 5। तो x बराबर ये और ये दोनों एक रंग का है, तो एक रंग वाला एक रंग में से जुट जाएगा चाहे घट जाएगा। तो 5 में ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 5 माइनस 2 मीन्स फाइनली x बराबर 5 में से 2 घट जाएगा 3। यही आपका क्या है आंसर है, आपका आंसर 3 है, इसका जवाब 3 होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बेस एंड पावर से रिलेट कर रहा है। अब इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी क्योंकि देखिए इसमें फॉर्मूला का कमाल आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए b माइनस सी या b प्लस सी, फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, इसको जानते हैं कितना, x के पावर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ x के पावर b माइनस सी आई इंटू बी प्लस सी। तो इसको मैं कितना लिखूंगा, x के पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कहें कि आप लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तर्ज पर इसको मैं b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, इसको मैं चाहूंगा, देखो पावर का पावर है तो पावर में पावर से गुणा। पहले एक स्टेप ऐसे आपको लिख कर दिखा देते हैं। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x के पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। कहें कि हम आपको पढ़ाए हैं कि पावर का पावर हो तो पावर में पावर से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए गुणा x के पावर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। तो पावर का पावर हो तो पावर में पावर से गुणा करेंगे, तो c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, ठीक है, इंटू x के पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिखेंगे। अब यहाँ देखिए अब हम आपको देखो यहाँ पर आप लोग पढ़े हैं कि b माइनस सी या b प्लस सी, ये कितना का फॉर्मूला है, x के पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। कहें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, गुणा यहाँ पर x के पावर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ठीक है, इंटू इसको लिखूंगा मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए रूल है कि आधार समान है तो पावर को जोड़ दीजिए। तो इसका आधार समान है तो ये पावर जुटेगा, ये जुटेगा, ये जुटेगा, मतलब ये प्लस होगा, ठीक है। मीन्स फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x के पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ से प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कटेगा ये बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर प्लस में कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में कैंसिल। मीन्स फाइनली बच गया x के पावर 0। और हम आपको पढ़ाए हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। मीन्स इस प्रश्न का जवाब होगा इतना, का आंसर होगा आपका कितना, 1, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कोई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आ जाए, जैसे इसका थोड़ा सा देखिए, ये 2 के पावर x बराबर 4 के पावर y बराबर 8 के पावर z हो तो 1/2x प्लस 1/4y और 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 हो तो z इज इक्वल टू व्हाट। फाइनली आपको z का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें परिस्थिति प्रतिकूल है, पहले इसको अनुकूल बनाइए। तो अनुकूल कैसे बनाइएगा, अनुकूल बनाइएगा इसको पहले आप इसको ऐसे कर लीजिए, मतलब 2 के पावर x बराबर, इसका सेंस क्या है, सेंस है कि इसके बराबर भी 8z है और इसके बराबर भी 8z है। तो हम दोनों के बराबर में 8z ले करके और x को z के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, y को भी z के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मान पुट करके, और फाइनली फ्रैक्शन का जब आएगा कंडीशन बना देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 के पावर x बराबर 8 के पावर मैं z लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 2 के पावर x बराबर, इसको मैं लिखूंगा 2 के पावर 3 टू दी होल पावर z, क्योंकि 8 को मैं चाहूंगा तो बेस एंड पावर के रूप में 2 के पावर 3 लिखूंगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, यहाँ z। अब 2 के पावर x बराबर यहाँ पर है
पावर का पावर हो तो पावर में पावर से गुना, तो 2 के पावर 3z हो जाएगा ये 3z। अब अगर बेस बेस के बराबर है तो पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 बराबर 2, इसलिए x बराबर 3z, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हमको तो भाई 2x का मान चाहिए और मैंने फाइंड किया x बराबर 3z, तो x को 2x में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मान में अंतर नहीं आएगा, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा 2x होगा, अब बराबर 2 तिहाई 6z होगा। यानी अब 2x के जगह पर हम 6z तो बैठा ही सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 2x बराबर 6z आ गया, ठीक है। इन द सेम वे, इसी प्रकार से अब मैं क्या करूँगा कि 4 के पावर y बराबर 8 के पावर z, इसको भी मैं लिखना चाहूँगा यहाँ, तो कितना होगा बाबू, इसको मैं लिखूंगा 2 को क्या 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेस एंड पावर के रूप में, 2 के पावर 2 टू दी होल पावर y इज इक्वल टू 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 के पावर 3 टू दी होल पावर z। अब यहाँ देखिए, अब पावर का पावर हो तो पावर में पावर से गुणा करते हैं, तो 2 के पावर ये 2y बराबर यहाँ होगा 2 के पावर 3z। अब यहाँ देखिए बेस बेस के बराबर है तो पावर पावर के बराबर होगा, मीन्स फाइनली आई कैन राइट इट 2y इज इक्वल टू 3z, ठीक। अब इसको मैं इक्वेशन सेकेंड मान करके, अगर मैं ये 2y का मान मैंने फाइंड किया तो हमको 2y को 4y में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, यानी 2 से हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 दूनी के ये 4y अब बराबर 3 दूनी 6z, मतलब 4y बराबर 6z, ठीक है। और यहाँ 6z ऑलरेडी है ही, अब बस कुछ नहीं करना है, मान पुट करिए, तो देखिए आपको इतना का मान चाहिए ना, इतना का, तो देखिए तो 1 बटा में 2x के जगह पर आप कितना रख सकते हैं 6z रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं 2x के जगह पर 6z, क्योंकि 2x बराबर 6z है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर कितना मैं लिखूंगा 6z लिखूंगा, देख लीजिए 2x बराबर 6z, तो 2x के जगह पर मैंने 6z रख दिया, ठीक है। बीच का चिन्ह प्लस है तो प्लस यहाँ रखिए, 1 बटा में 4y के जगह पर z के फॉर्म में 6z में लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो 4y के जगह यहाँ पर इक्वेशन सेकंड के हिसाब से मैं यहाँ कितना लिख सकता हूँ 6z, अब प्लस यहाँ देखिए 1/6 तो होगा ही, 1/6z अब बराबर 24/7, ठीक। नाउ आई कैन सॉल्व इट, देखिए एलसीएम इसका लेंगे हम 6z और 6z का एलसीएम कितना होगा 6z होगा, 6z में 6z से भाग जाएगा 1, 1 में 1 से गुणा होगा 1 होगा, 6z में 6 से z से भाग जाएगा 1, 1 में 1 से गुणा होगा 1 होगा, 6z में 6z से भाग जाएगा 1, 1 में 1 से गुणा होगा 1 होगा, 1 1 2 1 3, मीन्स फाइनली ये कितना 3 बटा में 6z, 3 बटा में 6z बराबर 24 बटा में 7, ठीक है। इसको देखिए 3 से 3 एकम 3 और 3 8 24, ऊपर ऊपर भी कटता है बाबू, ठीक ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि इसमें 7 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, और इसमें 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 8, इसको तो ये अब तो ये कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे अब इसको, हमको किसका वैल्यू चाहिए जेड का, तो ये हो जाएगा 6 8 48, यानी 48 जेड बराबर 7 एकम 7, इसलिए 48 जेड बराबर 7 एकम 7, इसलिए जेड बराबर 7 बटा में कितना 48, जेड का वैल्यू 7 बटा 48 आया, और यहीं आपसे पूछा भी गया है जेड का वैल्यू पूछा गया है जो कि 7 बटा 48 आया है, ठीक है।